इसी तरह नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि पाक दामन रहे, यानी अपने आप को बदी से, बदकारी से और बेहयाई के कामों से महफूज रखे, तो उसको जवानी में बुराई और बदी से महफूज रहने का सिला निकाह की बात की जिंदगी में नसीब होता है। और अल्लाह ना करे बिल फर्ज अगर निकाह से पहले उससे कोई गुनाह, बदी या बुराई हो गई, तो अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक निकाह का तरीका यह है कि हम दूल्हा दुल्हन को निकाह पढ़ाने से पहले तौबा और इस्तिग़फ़ार कराते हैं, ताकि निकाह से पहले अगर उससे कोई गलती या कोई गुनाह या कोई बदी सरजद हो गई हो तो वो अल्लाह की बारगाह में अब तौबा कर ले, ताकि ये तौबा की बरकतें उसको निकाह के बाद की ज़िंदगी में नसीब हो। आमतौर पे ऐसा होता है कि निकाह से पहले जवान बुराई में और बेहयाई में, ख़ास तौर पर नाजायज़ ताल्लुकात में, एक दूसरे पर बदनज़री करने में अपना वक्त गुजारते हैं। हज़रत सैयदना इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने चंद अशआर कहे जिसका तर्जुमा यह है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बीबियां, तुम्हारी बहनें, तुम्हारे घर की औरतें पाक दामन रहे, तो तुम्हें चाहिए कि तुम पाक दामन रहो। अगर तुम पाक दामन रहोगे तो तुम्हारे घर की औरतें, बहनें और बेटियां भी पाक दामन रहेगी। और अगर तुम पाक दामन न रहे तो कहा गया कि हर कर्ज लेने वाला जब उस कर्ज को अदा करना चाहता है तो वो अपनी मर्जी के साथ अदा करता है, लेकिन जिना ऐसा कर्ज है कि इधर तुमने किसी की घर की औरत से जिना किया, उधर तुम्हारी घर की औरत से गोया कि वो कर्ज खुद ब खुद अदा हो जाएगा। इसका मतलब ये है, ये बिल्कुल मिसाल फिट बैठती है कि शीशे के घर में बैठकर अगर लोग किसी के मिट्टी के घर पे पत्थर फेंकते हैं तो उसके मिट्टी का मकान टूटे या न टूटे, लेकिन शीशे के घर में बैठकर पत्थर फेंकने वालों का मकान खुद ब खुद चकनाचूर हो जाता है। यहाँ पहुंचकर एक बागैरत भाई, यहाँ पहुंचकर एक बागैरत शौहर, यहाँ पहुंचकर एक बागैरत बेटा इस मंजिल पर पहुंच करके फिक्रमंद हो जाता है कि अगर मैंने अपनी बहन की इज्जत को तहफ्फुज देना है तो मुझे किसी की बहन की इज्जत को महफूज रखना होगा। अगर मैंने किसी की अपनी बीवी की इज्जत को तहफ्फुज देना है तो मुझे किसी की बीवी की इज्जत को तहफ्फुज देना होगा। यही इस्लाम का वो खूबसूरत कानून है, यही इस्लाम का वो खूबसूरत मेयार है। अल्लाह अकबर, जो किसी की औरत, बहन, बेटी, माँ, बीवी की इज्जत को तहफ्फुज फराहम करता है। मुमकिन है यहाँ पहुंचकर कुछ लोगों के ज़हन में ये बात आ रही होगी कि अगर हम किसी की घर की औरत पे बदनजरी करेंगे तो हमारे घर की औरत पर बदनजरी कैसे हो सकती है। हम किसी की इस्मत को तार तार करेंगे तो हमारे घर की औरतों की इस्मत तार तार कैसे हो सकती है। तो इस सिलसिले में एक हदीस पाक समाप्त करें। अल्लाह के हबीब, गैब दा नबी, मुस्तफ़ा करीम, रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में एक जवान आता है और वो जवान आकर अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ज़िना करने की इजाज़त दें। यकीनन ये उस जवान की जुर्रत कितनी बड़ी थी, बल्कि अगर हदीस को आप गहराई की नज़र से देखें तो पता चलता है कि वो हालात के आगे कितना मगलूब था, वो अपने जज्बात के आगे, अपनी ख्वाहिशात के आगे कितना मगलूब था, किस कदर उस पर उसकी शहवत गालिब थी, किस कदर उसकी ख्वाहिशात गालिब थी, किस कदर उसके अंदर गुनाह का जज्बा का गलबा था कि आज एक इंसान, एक जवान किसी मस्जिद के इमाम से ये बात नहीं कर सकता, लेकिन उस जवान के अंदर गुनाह की ख्वाहिशात कितनी अंगड़ाई ले रही थी कि उसने हिम्मत करके ये बात मस्जिद के सिर्फ इमाम से नहीं बल्कि इमामुल अंबिया से किया, सैयदुल अंबिया से किया, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप मुझे ज़िना करने की इजाजत दें। हालांकि कोई मजहब दुनिया में ऐसा नहीं है जिस मजहब में जिना करने की इजाजत हो। हर मजहब में जिना को बुरा जाना गया है और जिना वो गंदगी है
पाप वो गंदगी है, बदी वो गंदगी है कि अल्लाह अकबर इंसान के जिस्म पे निजासत लग जाए तो चंद चुल्लू पानी से उसको धुला जा सकता है, लेकिन जिना वो बदतरीन गुनाह है। जब कोई बंदा जिना करता है और उसके दिल पर जिना के गुनाह के धब्बे लगते हैं, अगर वो 7 समुंदरों के पानी से गुस्ल कर ले तो उसके दिल पर जो गुनाह का धब्बा लगा है, 7 समुंदरों का पानी भी उसके दिल पे लगे हुए गुनाह के धब्बे को धुल नहीं सकता। और अल्लाह अकबर, बाज गुनाह ऐसे हैं कि जो फौरन माफ कर दिए जाते हैं, बाज गुनाह ऐसे हैं जो तौबा की बरकत से माफ कर दिए जाते हैं, लेकिन ज़िना वो गुनाह है कि जिसकी सजा इंसान को उसकी नस्लों तक मिलती रहती है और उसकी नस्लें परेशान रहती है। बहुत सारे लोग कहते हैं मौलाना मैंने क्या गुनाह कर दिया, मैं तो नमाज भी पढ़ रहा हूं, हर साल उम्रा भी करता हूं, मैं तो हज भी कर चुका हूं, ज़कात भी दे रहा हूं, लेकिन परेशान रहता हूं। मुमकिन है उसके खानदान में ऊपर उसके बाप दादाओं ने किसी की इस्मत को तार तार किया था, जिसकी नहूसत आज तक उनकी औलाद को पहुंच रही है और अल्लाह अकबर उनको बेचैन और बेकरार कर रही है। किसी ने कहा था लम्हों के गुनाहों ने सदियों की सजा पाई, यही मामला इंसानों के साथ होता है। जवानी में गुनाह करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जवानी के जज्बात में बहकर गुनाह करने वालों से मैं पूछना चाहता हूं, अपनी औलाद का भला चाहने वालों, अपनी नस्लों का भला चाहने वालों, अपने खानदान का भला चाहने वालों, मुझे बताओ 2 मिनट की लज्जत के लिए, लम्हे भर की लज्जत के लिए तुम अपनी दुनिया भी तबाह कर रहे हो, तुम अपनी आखिरत भी तबाह कर रहे हो, अपनी नस्लों की आखिरत भी तबाह कर रहे हो, अपने नस्लों की दुनिया की खुशियों को भी छीन रहे हो। इसलिए याद रखना, इस्लाम ने गुनाह को और ज़िना के खात्मे के लिए निकाह को आम करने का हुक्म दिया है। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह को इतना आसान कर दो कि ज़िना करना मुश्किल हो जाए, निकाह को आम करो, निकाह की कसरत करो ताकि ज़िना का खात्मा हो जाए। मगर अफसोस, हालात की सितम ज़रीफी, लोगों की जुल्म, लोगों ने निकाह में ऐसी ऐसी रसूमात को कायम कर दिया, अब निकाह करना मुश्किल हो गया और लोगों के लिए जिना करना आसान हो गया। इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम जरूर हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैंने बहुत तवील गुफ्तगू नहीं करना, जल्दी से इशारे दे के आगे बढ़ना चाहता हूं ताकि निकाह की तकरीब जल्द से जल्द जो है तकमील को पहुंचे और आगे का प्रोग्राम आप समाप्त कर सकें। वो जवान अल्लाह के रसूल के पास कहता है कि या रसूल अल्लाह, आप मुझे जिना करने की इजाजत दें। महफिल में जो सहाबा थे वो गुस्से में आ गए, किसी ने तलवार निकाल ली, इस जालिम की गर्दन उड़ा देंगे, इसने हमारे नबी से ऐसा सवाल क्यों किया। मगर कुर्बान रहमतुल लिल आलमीन की रहमतुल लिल आलमीनी पर, हुजूर के अखलाक पर, हुजूर के किरदार पर, हुजूर की उम्मत से मोहब्बतों पर, हुजूर की उम्मत से शफकतों पर, हाय हाय, आने वाला जिना की इजाजत मांगता है, लोगों की तलवारें निकल जाती है। मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने ये पैगाम दिया, गुनाह से नफरत करो, गुनाहगार से नफरत मत करो। मर्ज से नफरत कर सकते हो लेकिन मरीज से नफरत मत करो। अल्लाह के हबीब, गैब दा नबी, हम सब के आका व मौला, हमारी आंखों की ठंडक मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार निकालने वाले सहाबा से फरमाया, ये बात मुझसे करता है, जज्बात में तुम क्यों आते हो। उसके बाद मेरे नबी ने उस जवान से कहा, ए जवान, क्या तू इस बात को पसंद करता है कि कोई तेरी माँ के साथ जिना करे। उसने बहुत जज्बाती कैफियत में कहा, चूंकि माँ की बात हो रही थी, उसने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, मैं ये पसंद नहीं करता कि कोई मेरी माँ के साथ जिना करे। फिर मेरे करीम आका ने फरमाया, क्या तू ये पसंद करता है कि कोई तेरी बहन के साथ जिना करे। उसने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, मैं ये भी पसंद नहीं करता। फिर मेरे सरकार ने फरमाया, तेरी बेटी और तेरी बीवी के साथ कोई जिना करे, क्या तू इसको पसंद करेगा। तो उसने कहा नहीं या रसूल अल्लाह। तो मेरे उसके सीने पे हाथ रखकर कहा, अल्लाह इसके दिल में गुनाह की नफरत पैदा कर दे। एक लम्हे के अंदर उस शख्स के दिल की जिंदगी तब्दील हो जाती है और ज़िना से नफरत पैदा हो जाती है। और फिर हदीस मुबारका से ये इशारा भी मिलता है, इशारतुन नस के तौर पर हदीस कह रही है, मेरे आका ने फरमाया, अगर क्या तू ये पसंद करता है कि तेरी माँ के साथ कोई ज़िना करे, मतलब ये भी निकल सकता है कि अगर तू किसी की माँ के साथ ज़िना करेगा तो तेरी माँ के साथ भी ज़िना किया जा सकता है। अगर तू किसी की बहन के
साथ जिना करेगा तो तेरी बहन के साथ भी जिना किया जा सकता है। अगर तू किसी की बीवी और बेटी के साथ जिना करेगा तो तेरी बीवी और बेटी के साथ भी जिना किया जा सकता है। अब मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग अपने घर की औरतों की इज्जत को तहफ्फुज देना चाहते हैं लेकिन दूसरों के साथ बदकारी करके वो अपने घर की औरतों की इज्जत को खुद नीलाम करते हैं, उन लोगों का अंजाम क्या होगा? तो ये निकाह के पहले की जिंदगी है। इंसान निकाह से पहले की जिंदगी को बदी से पाक रखे, पाक दामन रहे, नेकियों पर कायम रहे, नेकियों पे इस्तिकामत रखे और फिर जब निकाह करे तो निकाह करते वक्त भी उसको चाहिए कि वो निकाह करते वक्त कोई ऐसा काम न करे जिससे अल्लाह और उसके रसूल नाराज हो जाएं। आज लोग निकाह करते हैं, एक सुन्नत पर अमल करने के लिए निकलते हैं, हजारों बिदात और खुराफात में पड़ते हैं, डीजे लगाए जाते हैं, अलग अलग रसूमात होती है, रत जगह में नाचते हैं, गाने गाते हैं, ढोल पीटे जाते हैं और अल्लाह रसूल को नाराज किया जाता है, बेपर्दगी होती है, मर्द और औरतों का इख्तिलात होता है। ये सारी चीजें अल्लाह रसूल को नाराज करने वाली है। और फिर निकाह के बाद की जिंदगी, निकाह के बाद की जिंदगी ये है कि जिसको तुमने अपना शरीक हयात बनाया है, जिसको तुमने अपनी जिंदगी का पार्टनर बनाया है, पार्टनर ऑफ लाइफ जिसको आपने अपनी जिंदगी का बनाया है, उसके साथ हमारा और आपका सलूक बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर हमने किसी से एक मिनट के लिए दोस्ती की, एक मिनट के लिए, तो क़यामत के दिन अल्लाह उस एक मिनट की दोस्ती के बारे में भी पूछेगा। मिसाल के तौर पर अगर हम एक बस में 2 लोग सफर कर रहे हैं, 4 लोग सफर कर रहे हैं, तो एक सीट पे जो 2 लोग बैठे थे तो अल्लाह ताला उस सफर के मुतालिक भी पूछेगा कि जब तुम दोनों एक सीट पर बैठे थे, एक सवारी पर बैठे थे, तो तुमने उसकी हक तलफी क्यों की थी? मुमकिन है कि उसकी हक तलफी करने की बुनियाद पर आप नमाजी होने के बाद भी जहन्नम में दाखिल कर दिए जाए, आप रोजेदार होने के बावजूद भी जहन्नम में दाखिल कर दिए जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी के साथ हम एक सीट पर बैठे और उसका हक अदा न करें, उसकी हक तलफी करें, तो भी नमाजी होने के बावजूद जहन्नम में जा सकते हो। तो जिसको जिंदगी का पार्टनर बनाया, जिसको शरीक हयात बनाया, जिसको बीवी बनाया, अगर आपने उसकी हक तलफी की तो क़यामत के दिन आपका अंजाम क्या होगा? अच्छी तरह याद रखना, जो लोग औरतों को पैर की जूती समझते हैं, जो लोग औरतों को कनीज समझते हैं, जो लोग औरतों को खादिमा समझते हैं, जो लोग औरतों को गुलाम समझते हैं, ये उनकी फिक्र इस्लामी फिक्र नहीं है, बल्कि एक मिनट की दोस्ती के मुतालिक पूछा जाएगा। और याद रखना, अगर अल्लाह के हुकूक की अदा करने में कोताही हुई तो अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन अगर आपने बंदों के हुकूक अदा करने में कोताही की तो जब तक के बंदा माफ नहीं करेगा उस वक्त तक भी अल्लाह माफ नहीं फरमाएगा। तो ये जो बीवी के हुकूक हम पर हैं और खवातीन मौजूद है तो शौहर के हुकूक जो उन पर हैं, बस 2 बातें अर्ज करके बात खत्म करना चाहता हूं। देखो, आज लोग बीवी की खुशी का ख्याल नहीं करते, बल्कि अब तो लोग बीवी से अबे तबे से बात करते हैं, गाली गलौज से बात करते हैं। मैंने अक्सर अपनी कौम को पैगाम दिया कि जिस मजहब में जो पिस्सू हमें काटता है, पिस्सू एक छोटा सा कीड़ा होता है, बल्कि एक नजर में वो दिखता भी नहीं है। पिस्सू इतना छोटा कीड़ा होता है कि एक नजर में वो दिखता भी नहीं है, गौर करो तो दिखता है। हदीस की मशहूर किताब है अत-तरगीब व तरहीब, अत-तरगीब व तरहीब में ये हदीस मौजूद है कि अगर किसी ने पिस्सू को भी गाली दी है तो क़यामत के दिन अल्लाह उसके मुतालिक भी तुमसे सवाल फरमाएगा। तो जब पिस्सू को गाली देना जायज नहीं है तो अपनी बीवी को गाली देना कैसे जायज हो सकता है? ये जो माँ बहन की गालियां निकालते हैं लोग, क़यामत के दिन वो अपना अंजाम तो सोचें। ये निकाह खेल तमाशा नहीं है, ये निकाह सिर्फ नफसानी ख्वाहिशात की तस्कीन का जरिया नहीं है, बल्कि निकाह वो है 2 अजनबी दिलों का मिलाप, 2 दूरियों का कुर्ब, 2 हिजरों का वस्ल में तब्दील होना, 2 दिलों का आपस में करीब होना, दोनों का एक दूसरे के हुकूक को अदा करना, 2 खानदानों का एक दूसरे के साथ मिलना, दोनों के एक दूसरे के हुकूक अदा करना, ये इस्लामी निकाह है। और जगह निकाह का तसव्वुर अलग है, मुसलमानों के यहाँ निकाह का तसव्वुर अलग है। देखो, निकाह का तसव्वुर हमारे यहाँ कितना खूबसूरत है। हुजूर अलैहिस्सलाम की एक बीवी है जिनका नाम है हजरत सफिया।